सत श्री अकाल वाहिगुरु। और आप लोग कैसे हैं? हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं कुछ दिन पहले अपने छोटे बेटे के पास दिल्ली गई, उत्तम नगर। मुझे वहाँ का, ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, मुझे वहाँ का हिसाब किताब बहुत अच्छा लगा। क्या चीज़ अच्छी लगी? वहाँ पर ऐसा होता है, यदि हम गाय को रोटी देने जाते हैं, कई बार गाय हमारे पास में नहीं मिलती है, तो कहते हैं जो पहली रोटी होती है वो गाय को निकालनी चाहिए, कि नहीं? गाय को निकालनी चाहिए, जो बाद की रोटी है वह कुत्ते को देनी चाहिए। ये बात सही है, मगर हमारे कई बार आसपास गायें हमें नहीं मिलती है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो मुझे वहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगा कि वहाँ पर एक ठेला होता है और उस पर एक छोटा सा लड़का होता है, वह उसे चला रहा होता है और उसमें उसने भक्ति भजन लगाए होते हैं। भक्ति भजन लग रहे होते हैं उसके ठेले पर, उसने लगाए होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे भजन लगाए होते हैं। बच्चा छोटा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। मैं तो भाई, मेरे लिए तो सारे बच्चे हैं, 16-17 साल का, मैं उसे भी बच्चा ही मैं कहूँगी। तो उसके पास क्या होता है, ठेले में चार उसके बहुत बड़े बड़े बोरियाँ होती हैं, 4-5 बोरियाँ होती हैं। अब जिससे भी वे एक बोरी में सूखी रोटी रखता है, एक में जिसने सब्जी निकाली है वह रखता है। जो भी चीज़ें वो बोरियों में अलग अलग डालता जाता है और उसके बाद वो जाकर गौशाला में इन सब चीज़ों को देता है। तो कितना मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक तो देखिए, आप गली के बाहर रोटी नहीं फेंक सकते हैं, यदि आप कॉलोनी में रहते हैं तो सड़क पे नहीं फेंक सकते हैं, सब्जी को आप बाहर नहीं फेंक सकते हैं। जो भी कुछ है वह लेके जाता है और उसका वो भजन चलता रहता है और कॉलोनी फ्लैटों वाले समझ जाते हैं कि इसका ये भजन चल रहा है और ये रोटी वाला आ गया है। एक ये भी सुनने में मिला दूसरा, कि वह रोटियों को क्या करता है, किसी चारे वाले को दे देता है और बेच देता है रोटी को। मैं इस चीज़ को भी गलती नहीं लूँगी, मैं नहीं इस बात को गलती लेती हूँ। जो उसे पैसा मिलता है, जो भी उसे मिलता है, मगर वो जो भी काम करता है एक अच्छा काम मुझे उसका लगा। यदि वह रोटी को लेकर सबके घरों में चारे वाले को दे रहा है, कुछ पैसे ले रहा है, तो मैं इस चीज़ को भी गलत नहीं लेती हूँ। कर अच्छा रहा, काम रहा है। जो लोग सड़कों पर रोटियाँ फेंकते हैं, जो लोग इधर उधर रोटियाँ फेंकते हैं, कोई भी सब्ज़ी फेंकते हैं, कटी हुई सब्जियों को डालते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं और किसी के मुंह में भी नहीं लग पाती हैं, किसी के मुंह में भी नहीं लग पाती हैं। और मुझे ये चीज़ें हर जगह ऐसे ही होना चाहिए। मुझे बात बहुत अच्छी लगी। दूसरा, मुझे वहाँ पे क्या अच्छा लगा, वहाँ पर पास में ही मंदिर है, पास में ही मंदिर है। तो मंदिर में क्या है, जैसे शिवरात्रि होती है तो लोग वहाँ जब जल चढ़ाते हैं तो वह जल, कहना नहीं चाहिए मुझे, बाहर बह जाता है। और जल में जाहिर सी बात है सब लोग दूध तो मिलाते हैं, जो भी फूल वगैरह मिलाते हैं। तो वहाँ पर शिवरात्रि पर मैं वहीं पर थी, मुझे बहुत अच्छा वहाँ का नियम लगा, बहुत अच्छा लगा कि जो जल चढ़ा रहे थे तो वो तो चलो एक जगह उन्होंने नीचे कोई ऐसे बर्तन सा करा हुआ था, काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा था। और जो लोग बेल चढ़ा रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे, पैसे चढ़ा रहे थे, उन्होंने अलग अलग पतीले से या तसरे, जो भी 5-6 बर्तन उन्होंने रखे हुए थे। तो उनका जो बेटा है, छोटा जो भी होगा बच्चा, तो वह क्या करता जा रहा था, फलों को अलग जगह रखता चला जा रहा था। वहाँ से जो शिवलिंग के ऊपर जो भी जल चढ़ाया जा रहा था, जो भी चीज़ चढ़ाई जा रही थी, वह उन चीज़ों को निकालता तुरंत और फल को अलग कर देता, सिक्की अलग कर देता, बेर को अलग कर देता और जो पत्ते वहाँ पे जो भी चढ़ते हैं, बेल पत्तर वगैरह, और उन चीज़ों को अलग करता जा रहा था। मगर मैंने कई जगह ये भी देखा, हम लोग अलीगढ़ में रहते हैं और अलीगढ़ में मैंने कुछ मंदिरों में ऐसे देखा है कि काफ़ी टाइम तक उसमें सामान पड़ा रहता है और वो जो उनको जो सामान निकल रहा था, जो भी वहाँ पे संगत आ रही थी, वहाँ पे शिवरात्रि वाले दिन है, जाहिर सी बात है संगत तो बहुत ज़्यादा होगी, तो वो उन्हें एक एक प्रसाद देते जा रहे थे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि किसी भी चीज़ को निरादर नहीं है, अवज्ञा नहीं है उस चीज़ की, उस चीज़ को अच्छे तरीके से प्रसाद के रूप में सबको दिया जा रहा है। जो सिक्के निकल रहे थे वह भी वो अलग सिक्के रखते जा रहे थे और जिसे टूटे चाहिए वह तुरंत देते जा रहे थे, ये लीजिए आपको जितने टूटे चाहिए। तो हर मंदिरों में या ऐसा होना चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी कि वह फलों को भी, और देखिए आप, यहाँ पर कैरेश्वर मंदिर है, काफ़ी बड़ा है, फेमस है यहाँ का कैरेश्वर मंदिर। और शिवरात्रि में बाहर गांव से काफ़ी जगह से लोग आते हैं, काफ़ी अलीगढ़ में फेमस है मंदिर कैरेश्वर। वहाँ पर जाओ तो शिवरात्रि वाले दिन पहली बात तो नंबर ही नहीं आता है, पहली बात तो नंबर ही नहीं आता है। बहुत काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और मुझे नहीं मालूम है वो पैसा कहाँ जाता है, किधर जाता है। ना वहाँ पर कभी सफाई मिली है, ना वहाँ पर कभी टॉयलेट अच्छे मिले हैं,
ना वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं होती है वहाँ पर किसी भी तरह की। और जो वहाँ पर जल चढ़ाया जा रहा है वो तो नंबर आता ही नहीं है। वो जो जल चढ़ाया जा रहा है वो लोगों के सिर पे जा रहा होता है, शिवलिंग पे नहीं जा रहा होता है, लोगों के सिरों पे जा रहा होता है। खैर चलो वो भी छोड़ो। और जो फल जा रहे होते हैं, जब लोगों के सिर पे जल जा रहा है तो जाहिर सी बात है फल भी उनके सिर पे ही गिर रहे हैं। तो उनकी कितनी अवज्ञा होती है, बहुत ज़्यादा अवज्ञा होती है। मुझे वहाँ का जो दिल्ली में उत्तम नगर का मुझे नियम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि कायदे से तरीके से। और वहाँ पे भी काफ़ी संगत थी, ये भी नहीं कि वहाँ पे संगत नहीं थी। वह हर प्रसाद को अलग अलग करते चले जा रहे थे और तुरंत संगत को देते जा रहे थे, तुरंत संगत को दे रहे थे। ये गाय का और वहाँ पर ये जल चढ़ाने का मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब मंदिरों में जाओ तो मंदिरों में पुजारी जी ये देख रहे होते हैं, इसने 500 रुपये चढ़ाए हैं तो इसे काजू की बर्फ़ी मिलेगी, और इसने 2 रुपये चढ़ाए हैं तो इसे 2 पताशे मिलेंगे। तो ये चीज़ें गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर वहाँ पर उत्तम नगर में ऐसा नहीं था। और मेरी यदि कोई भी बात गलत लगी हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मुझे जो अच्छा लगा मैंने आपको वो बताया।